अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एवीएल ट्री। एवीएल ट्री नेम्ड आफ्टर इन्वेंटर एडेल्सन वेल्स्की लैंडिस इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैलेंस बीएसटी और एवीएल ट्री इज O log n। नाउ एवीएल ट्री जो होता है इट्स अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। और एवीएल ट्री को इन्वेंट करने की जरूरत क्यों पेश आई, वाई इट इज ऑप्टिमाइज्ड इन बीएसटी, इसको देखते हैं। सपोज हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट से 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे कहूं कि ये इन एलिमेंट्स को आपने बीएसटी में इंसर्ट करना है, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स बीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है। बीएसटी का फॉर्मूला ये होता है कि लेफ्ट चाइल्ड must be less than the root node and right child must be greater than the root node, right? So अगर मैं BST के रूल्स के तहत इसको ट्री को कंस्ट्रक्ट करूं, सो 5 1 बिगर एलिमेंट राइट पर, 2 3 राइट पर, 4 राइट पर एंड 5। नाउ बीएसटी के रूल्स के तहत ये जो ट्री मैंने बनाया है इट इज परफेक्टली ऑल राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज इट इज अ राइट स्क्यूड ट्री एंड व्हेन वी ट्रैवर्स इट, सो ऐसी ट्री को ट्रैवर्स करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n होगी स्टूडेंट, राइट? और हम जानते हैं कि बिग O ऑफ n जो होती है वो एफिशिएंसी वाइज कोई बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को देखिए। नाउ अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, लेट्स से 5 4 3 2 1, और आपसे कहूं कि इसको आपने बाइनरी ट्री में कंस्ट्रक्ट करना है, सो 5 4 स्मॉलर एलिमेंट लेफ्ट पर, 3 2 1। सो बीएसटी के रूल के तहत ये भी बीएसटी है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको ट्रेवर्स करने की कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, बिग O ऑफ n। ये लेफ्ट स्क्यूड ट्री है, ये राइट स्क्यूड ट्री है। सो इस प्रॉब्लम को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री इन्वेंट किया गया, दैट इज कॉल्ड एवीएल ट्री। नाउ एवीएल ट्री का फॉर्मूला क्या होता है? एवीएल ट्री का फॉर्मूला ये होता है हाइट ऑफ LST, LST स्टैंड फॉर लेफ्ट सब ट्री, माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, RST राइट सब ट्री, इज इक्वल टू -1 1 और 0। और इसका मतलब होता है दिस शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल यूनिवर्सल नोड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये सिंपल फॉर्मूला है एवीएल ट्री का या बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री का। अब इस ट्री को समझने के लिए हमारे पास कुछ रोटेशंस हैं, उन रोटेशंस को पहले समझते हैं, उसके बाद वी विल सॉल्व अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एवीएल ट्री। जी स्टूडेंट्स, एवीएल ट्री को समझने के लिए वी हैव फ्यू रोटेशंस। पहले हम इन रोटेशंस को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन रोटेशंस को समझते हैं कि रोटेशंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ बीएसटी को समझने के लिए वी हैव बेसिकली 4 रोटेशंस, राइट। नंबर 1 इज लेफ्ट लेफ्ट,
number 2 is RR, number 3 is LR, and number 4 is RL. नाउ इन रोटेशंस को हमने वन बाय वन समझना है. अगर इन रोटेशंस को आपने अच्छे से समझ लिया तो आई कैन बेट यू आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ट्री को भी, बीएसटी को भी एवीएल ट्री में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इजीली. ठीक है जनाब. तो इसको आपने बहुत गौर से समझना है. नाउ सबसे पहले वी विल डिस्कस द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड लेफ्ट रोटेशंस. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ लेफ्ट रोटेशंस की अगर हम बात करें सो हम कुछ अल्फाबेट्स ले लेते हैं. लेट्स से हमने अल्फाबेट ले लिया Z, Y, X. नाउ अब जरा मुझे ये बताइए कि Z का रैंक कौन सा होता है. ठीक है, Z का रैंक कौन सा होता है एबीसीडी में. यहां पे मैं रफ वर्क में इसका रैंक लिख देता हूं. लेट्स से Z इज इक्वल टू 26, Y is equal to 25 and X is equal to 24. सो रैंक के मुताबिक X 24 यानी कि सबसे छोटा है, उससे बड़ा जो है Y है जो कि रैंक 25 पर है, और उससे बड़ा Z है जो कि रैंक 26 पर है. राइट. सो अगर मैं बीएसटी के रूल के तहत इसको ट्रांसफॉर्म करूं तो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा. Z, उसके बाद Y और उसके बाद X. ठीक है स्टूडेंट. नाउ हमने जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले हमने ये चेक करना है कि क्या ये एवीएल ट्री के रूल्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नाउ एवीएल ट्री के रूल्स को फुलफिल करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स. एवीएल ट्री के रूल्स को फुलफिल करने का मतलब ये है कि हमने लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री इज इक्वल टू 0, 1 और -1 के हिसाब से इसको चेक करना है. अब जरा यहां देखिए इसकी हाइट क्या है स्टूडेंट. 0, ये हाइट 0, 1, 2. तो अगर मैं लेफ्ट सब ट्री की बात करूं, अच्छा इसको बेसिकली चेक करने का प्रोसेस है. आप रूट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक्स को चेक कीजिए. एक्स की लेफ्ट की हाइट क्या है 0, राइट की हाइट 0, 0 माइनस 0 आंसर 0, बैलेंस है. अब इसको चेक कीजिए. y की लेफ्ट की हाइट क्या है 0, 1 और y की राइट पर कुछ भी नहीं है तो क्या है 0 यहां पर. तो 1 माइनस 0 आंसर 1, बैलेंस है. अब z को चेक कीजिए 0, 1, 2 और राइट की हाइट क्या है 0, तो 2 माइनस 0 आंसर 2 जो कि क्या है अनएक्सेप्टेबल है. अब ये कौन सी रोटेशन है. ये है लेफ्ट रोटेशन. ये हम इसको यूं कहते हैं that is called left rotation. अब क्या करना है आपने, कैसे इसको बैलेंस करना, गौर से देखिए. जहां पर आपने आर्च लगाना है, ये मैंने आर्च लगाया और यहां पर मैंने लिखा राइट रोटेशन. क्या लिखा मैंने, राइट रोटेशन. जहां पे मैंने एरो लगाया है उसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, राइट रोटेट हो जाएगा. देखो यूं, देखो यहां पे मैंने आर्च लगाया है तो ये यूं हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. तो क्या बन जाएगा ये, इट विल बिकम अब ये देखो बीएसटी के रूल्स को भी फुलफिल कर रहा है. छोटा एलिमेंट लेफ्ट पर, बड़ा एलिमेंट राइट पर, और आप इसको किसी भी नोट पर चेक कर सकते हो. 0 माइनस 0 एक्सेप्टेबल, 0 माइनस 0 एक्सेप्टेबल, 0, 1, 0, 1, 1 माइनस 1 आंसर 0 एक्सेप्टेबल. सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड लेफ्ट रोटेशन. ठीक है स्टूडेंट. अगली रोटेशन देखते हैं. अगली रोटेशन क्या है, राइट
राइट। अगली रोटेशन कौन सी है आपके पास स्टूडेंट? राइट राइट रोटेशन, दैट्स व्हाट वी कॉल राइट राइट रोटेशन। ठीक है, नाउ राइट राइट रोटेशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से x कॉमा y कॉमा z। x का रैंक कौन सा है? 24 है। y का रैंक कौन सा है? 25 है। z का रैंक कौन सा? 26 है। सो बीएसटी के रूल के मुताबिक सबसे पहले x को इंसर्ट करते हैं। अब जब y को इंसर्ट करूंगा तो बीएसटी के रूल के मुताबिक कहां इंसर्ट होगा बेटा? राइट साइड पर इंसर्ट होगा। ठीक है, अभी तक ये क्या है? बैलेंस है। लेफ्ट की हाइट 0, राइट की हाइट 1, 0 माइनस 1, आंसर -1, बैलेंस। अब z को इंसर्ट करते हैं। z को मैंने इंसर्ट किया। अब जरा बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए, यहां से चेक करते हैं। 0 माइनस 0 बैलेंस, 0 माइनस 1 -1 बैलेंस। लेफ्ट की हाइट 0, राइट की हाइट 2, 0 माइनस 2 अनबैलेंस। तो ये x क्या है? आपकी क्रिटिकल नोड है। ठीक है स्टूडेंट, x आपकी क्रिटिकल नोड है। अब ये कौन सी रोटेशन है? ये कहलाती है आपकी, ये देखो, राइट राइट रोटेशन। अब आपने क्या करना है? इस रोटेशन को आपने कैसे सॉल्व करना है? देखिए, यहां पर आपने एरो लगाना है और यहां एरो लगाकर आपने कौन सी रोटेशन परफॉर्म करनी है? आपने परफॉर्म करनी है लेफ्ट रोटेशन। तो जब आप लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करोगे तो लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होगा? y जब ये लेफ्ट रोटेट होगा तो किससे कनेक्ट हो जाएगा? y से कनेक्ट हो जाएगा। सो इट विल लुक लाइक x z। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई log n, और इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बिग O ऑफ log n। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं लेफ्ट राइट रोटेशन। लेफ्ट लेफ्ट राइट रोटेशन, z कॉमा x कॉमा y। z का रैंक कौन सा स्टूडेंट? 26। सबसे पहले z इंसर्ट करते हैं। x इंसर्ट करते हैं। बीएसटी के रूल के मुताबिक x कहां आएगा? z के लेफ्ट पर आएगा। और y जो है वो x से बड़ा है और y से छोटा है। सॉरी, y जो है वो x से बड़ा है लेकिन z से छोटा है। ये क्या हो गया? हमने यहां पर y इंसर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, अब ये वाली रोटेशन जो है ना, ये कौन सी रोटेशन कहलाती है? लेफ्ट राइट। यानी क्या मतलब हुआ? z पहले इंसर्ट किया, फिर x इंसर्ट किया। x रैंक वाइज क्या है? 24 है, z से छोटा है। और y रैंक वाइज x से बड़ा है, और ये दोनों जो हैं z से छोटे हैं, तो दोनों z के लेफ्ट साइड पर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब z के लेफ्ट पर लेफ्ट और x के राइट पर राइट। तो जब इस तरह की रोटेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले एल आर को कन्वर्ट करना है। एल आर रोटेशन को हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? एल एल में कन्वर्ट। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है हमने? एल आर को एल एल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा एल आर एल एल में? एल आर एल एल में ऐसे कन्वर्ट होगा, अगर मैं यहां पर गौर से देखिए, अगर मैं इस x को क्या कर दूं? इस x को अगर मैं लेफ्ट रोटेट कर दूं, या
लेफ्ट रोटेट कर दूं या इसको यूं समझ लें ट्विस्ट कर दूं, जैसे आपको समझ में आए। तो जब मैं लेफ्ट रोटेट करूंगा तो x नीचे आ जाएगा और y ऊपर चला जाएगा, राइट। नाउ जब x नीचे आएगा y ऊपर जाएगा, सो इट विल लुक लाइक z y x। अब हो सकता है यहां पर आप लोग सोच रहे हो कि ये इस ट्री की शक्ल तो किसी और तरह की थी, यहां पर शक्ल चेंज हो गई। शक्ल ऐसे चेंज हुई कि हमने जब इसको x को क्या किया, लेफ्ट रोटेट किया। अच्छा, ये एरो जो है, एरो इस तरफ बना है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जब हमने x को लेफ्ट रोटेट किया स्टूडेंट, जब x को लेफ्ट रोटेट करेंगे तो x नीचे आ जाएगा, y ऊपर चला जाएगा। यहां पर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। जब y ऊपर आएगा तो x BST के रूल के मुताबिक कहां जाएगा, y के लेफ्ट साइड पर। सो इसलिए ये वाली शेप ट्रांसफॉर्म होकर इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, ये यही वाली रोटेशन नहीं बन गई, ये कौन सी रोटेशन बन गई, एल एल। अब हम क्या करेंगे, राइट रोटेशन। अब आपने राइट रोटेशन में कन्वर्ट करना है। राइट रोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब देखिए एवीएल ट्री में कन्वर्ट हो गया, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, आंसर 0। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ लॉग एन। ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज केस नंबर 3, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड लेफ्ट राइट रोटेशन। चौथा केस देखते हैं इसका। चौथा केस क्या है, चौथा केस है राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट। सो राइट लेफ्ट रोटेशन के लिए x कॉमा z कॉमा y। रैंक वाइज देखा जाए तो सबसे पहले x इंसर्ट करते हैं। z क्या है, ग्रेटर है, तो z कहां आएगा, BST के रूल के मुताबिक राइट पर आएगा। y BST के रूल के मुताबिक राइट पर आएगा। कहां पर आएगा, BST के रूल के मुताबिक z के राइट पर आएगा, लेफ्ट पर आएगा, लेफ्ट पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट। x से बड़ा है z राइट पर, और y z से छोटा है तो लेफ्ट पर, और ये दोनों एलिमेंट x से बड़े हैं तो x के राइट पर आएंगे। ठीक है। अब ये रोटेशन कौन सी है, ये जो रोटेशन है आपकी, ये है राइट लेफ्ट रोटेशन। जब इस तरह की रोटेशन आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस रोटेशन को कन्वर्ट करना है, आर एल को कन्वर्ट करना है आर आर में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको आर आर में कन्वर्ट करते हैं। आर आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आर आर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम रोटेशन परफॉर्म कर देते हैं। कौन सी रोटेशन परफॉर्म होगी, देखिए गौर से, कौन सी रोटेशन परफॉर्म कर देते हैं यहां पे, राइट रोटेशन। राइट रोटेशन परफॉर्म कर दें, या इसको यूं समझ लें हम फ्लिप कर दें, जैसे आपको समझ में आए। यानी y z की जगह आ जाएगा, z y की जगह आ जाएगा। अब यहां देखिए गौर से, x y z। अगेन देखिए, जब y z की जगह आ जाएगा तो y यहां आ गया, और z y की जगह आएगा
तो y की जगह तो आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री के रूल तो z जो है वो y से ग्रेटर है ना, तो जाहिर है लेफ्ट पर तो नहीं आ सकता, राइट पर ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो अब आपने जरा गौर से देखिए कौन सा केस बन गया, ये वाला केस बन गया, आर 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 केस बन गया, राइट राइट रोटेशन। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं। जब हम इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा एवीएल ट्री। अब इसको आप किसी भी नोट पर रखकर चेक कर लीजिए, कॉम्प्लेक्सिटी वुड भी देखकर ही पता चल रहा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये 4 रोटेशंस अगर आपने अच्छे तरीके से समझ ली तो आप कोई सा भी एवीएल ट्री जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।